भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है और रणछोड़ का संबंध, उनके नाम का संबंध इस क्षेत्र से भी है। तो महर्षि मुचकुंद के आश्रम में भगवान कृष्ण जब दौड़ते हुए रण छोड़ करके आ रहे थे, उसी समय इंद्र को कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने बताया कि अब आश्रम पहुँचने का जो मार्ग है वो रायपुर से 160 किलोमीटर की दूरी। आप सभी आइए छुट्टी के दिनों में या अन्य और दिनों पर इनका आनंद ले सकते हैं। जी नमस्कार, वंदे मातरम। इस वक्त हम हैं तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि, मुचकुंद ऋषि की तपोभूमि, नगरी क्षेत्र सिहावा क्षेत्र धमतरी जिले में और सोंढूर नामक ग्राम में। ये मुचकुंद ऋषि जिनके कारण से काल यवन नामक असुर को जो है सद्गति प्राप्त हुई थी, वह क्षेत्र है। और हमारे साथ में है भगवताचार्य ऋग्वेद के प्रकांड पंडित श्री नंद किशोर चौबे जी। आपका स्वागत है इस राष्ट्रनीति चैनल पर। और आप अमेरिका में रहे और विश्व के कई देशों में आपने अपनी सेवा दी है एक आचार्य के रूप में। और प्रमुख रूप से आप महर्षि महेश योगी, जो एक विद्यापीठ है और पूरे विश्व में प्रख्यात विद्यापीठ है, पांडुका से आपने आचार्य की दीक्षा ली है। और उसके बाद आप आगे देश और विदेश में आपने जो है अपनी सेवाएं दी है। आप काफ़ी चर्चित, पूरे प्रदेश में चर्चित हैं आप। और आपसे हम सुनेंगे इस मुचकुंद ऋषि जी और मुचकुंद ऋषि और भगवान श्री कृष्ण का संबंध, काल यवन का संबंध कैसे इस क्षेत्र से है। जी नमस्कार। हम अभी महर्षि मुचकुंद के इस दिव्य गुफा में उपस्थित हैं। इस समय महर्षि मुचकुंद के विषय में कहा जाता है कि वो एक राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, जिनका प्रताप पृथ्वीलोक पर बहुत विशेष तौर पर था। एक समय जब देवासुर संग्राम युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर कोई प्रतापी है क्या। तो उस समय राजा मुचकुंद के ऊपर उनकी निगाहें गई और वो उस समय ये विचार किए कि उनका आवाहन करना चाहिए। और मुचकुंद ऋषि को उनने आवाहन किया और राजा मुचकुंद जब आए तो उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को मदद किया। युद्ध के पश्चात राजा मुचकुंद देवराज इंद्र को कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने बताया कि अब आप अपने परिवार से या परिजनों से नहीं मिल सकते। कारण है कि कई युग और वर्ष बीत गए हैं। वो इस धराधाम से अपने शरीर को छोड़ करके परमात्मा के पास जा चुके हैं। राजा मुचकुंद को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र को कहा कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जब ऐसे कहा तो उनको एक गुप्त स्थान बताया गया। यह वो दिव्य स्थान है जहाँ राजा मुचकुंद को आराम करने के लिए राजा इंद्र ने वरदान दिया था। और ये सप्त ऋषियों की भूमि जो हमारे अंचल में वर्तमान समय में सोंढूर के स्थित ग्राम के पास जो पहाड़ी है, जिसको महर्षि मुचकुंद का आश्रम भी कहा जाता है, यहीं आकर के राजा मुचकुंद आराम करने लगे, निद्रा करने लगे। और निद्रा में उन्होंने बहुत सारी युक्ति और प्रयुक्ति को प्राप्त किया। कहा तो ये भी जाता है, विष्णु महापुराण और श्रीमद् भागवत की कथा में यह भी बताया जाता है कि कालयवन नामक राक्षस यही दौड़ते दौड़ते आया भगवान कृष्ण को दौड़ाते दौड़ाते द्वापर युग में। तब जाकर के उस राक्षस ने उनकी निद्रा को भंग कर दिया महर्षि मुचकुंद का, और उनके तपोबल से वो भस्म हो गए और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण आकर के महर्षि मुचकुंद का उद्धार किए। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है और रणछोड़ का संबंध, उनके नाम का संबंध इस क्षेत्र से भी है। तो महर्षि मुचकुंद के आश्रम में भगवान कृष्ण जब दौड़ते हुए रण छोड़ करके आ रहे थे, उसी समय जो राजनीति में और युद्ध नीति में जो 4 प्रकार की बातें कही गई है कि जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उसी प्रकार से जो विद्याएं बताई गई हैं, जिसको साम दाम दंड भेद कहा जाता है, उन्हीं में से एक विद्या का उपयोग किया भगवान कृष्ण ने,
भेद का, और महर्षि मुचकुंद के आश्रम में आकर के उनको अपना पीताम्बरी पहना दिया और युद्ध से भागे हुए थे, इसी कारण उनका नाम रणछोड़ कहा गया। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाने वाला रांची, जिनको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, उन्हीं त्रिवेणी संगम में से एक महानदी सोंढूर और पैरी। तो वर्तमान समय में हम सोंढूर नदी के अंतर्गत जो सोंढूर बांध है वहाँ पर नौका विहार के लिए आए हैं। आप आकर यहाँ नौका विहार भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में ज़्यादा हवा चलने के कारण हम नौका विहार का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप सभी आइए छुट्टी के दिनों में या अन्य और दिनों पर इनका आनंद ले सकते हैं। महर्षि मुचकुंद के आश्रम पहुंचने का जो मार्ग है वो रायपुर से 160 किलोमीटर की दूरी है। आप सीधे रायपुर से देवभोग मार्ग की ओर जाते हुए मैनपुर से और आगे झरिया बहारा से दाहिने ओर आप सीधा मुड़ेंगे। वहां से 20 किलोमीटर दूर में ही मेचका ग्राम स्थित सोंढूर जलाशय नदी के किनारे पर ही स्थित है महर्षि मुचकुंद का यह आश्रम।